नमस्कार, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ मेरी YouTube चैनल यूही योगा क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं यूही आयुर्वेदिक ऑयल के बारे में। तो यूही आयुर्वेदिक ऑयल को कौन कौन से लोग यूज कर सकते हैं और किस प्रकार का दर्द हो यूज कर सकते हैं और कैसे इसको यूज किया जाए, तो आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम पहले बात करते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत से बात करेंगे कि 5 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनको तेल की मालिश की जाए कि नहीं। ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन यही होता है। तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये एकदम आयुर्वेदिक तेल है, इसमें किसी भी प्रकार की केमिकल का यूज नहीं किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर जो है सभी व्यक्ति जो इसको यूज कर सकते हैं। और 5 साल के जो नीचे के जो बच्चे हैं उनको हफ्ते में जो है 2 से 3 बार मालिश करनी है। और अभी बात आती है 10 साल के बाद के जो बच्चे हैं उनकी बारी, क्योंकि 10 साल से और 5 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है। एनर्जी होने के कारण वो बहुत ही ज्यादा खेलते हैं और साथ में उन लोगों का पढ़ाई का भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, तो वो लोग ये भी करते हैं साथ में। और इसके कारण जो होती है पूरी बॉडी जो होती है बहुत ही ज्यादा थकान महसूस होने लगती है, पूरी बॉडी जकड़ जाती है। जकड़ने के कारण थकान महसूस होती है, थकान महसूस होने के कारण हमारा पूरा शरीर दर्द होता है। तो शरीर दर्द ना हो इसके लिए यूही आयुर्वेदिक ऑयल का यूज कर सकते हैं। अभी बात आती है 10 साल के ऊपर के बच्चों की। 10 साल के ऊपर के बच्चे भी इसे यूज कर सकते हैं। और बाद में जो आती है 25 साल या फिर 26 साल के बाद के बीच की बात, तो उन समय में जो होती है लेडीज की डिलीवरी ना ये सब कुछ होता है, तो उस समय मालिश कर सकते हैं कि या नहीं कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उस समय जो होती है हमारी बॉडी बहुत ही ज्यादा हमारी बॉडी में खिंचाव आया हुआ होता है और बहुत ही ज्यादा पेन होती है। तो उस पेन में भी हम ये यूही आयुर्वेदिक ऑयल का यूज कर सकते हैं। और जैसे कि आगे बहुत ही ज्यादा दर्द मैं आपको बताने वाली हूं, तो वीडियो के एंड तक आप देखना कि कौन कौन से दर्द हैं, किस किस प्रकार से हम इसको यूज कर सकते हैं और कैसे यूज करना है, वो सभी बातें हम आगे के वीडियो में जानेंगे। और ये तेल की बात आती है कि बुजुर्ग लोग यूज कर सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल ये तेल परफेक्टली मैंने उन लोगों के लिए ही बनाया है, क्योंकि बुजुर्ग लोगों को जो अंदर होता है वो लोग पहले से ही उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा काम किया होता है, तो जिनके कारण जो होता है उनके पूरी हड्डियां जो होती हैं बाद 40 साल के बाद जो होती है उनकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। तो कमजोर हड्डियों में जान डालने के लिए ये यूही आयुर्वेदिक तेल जो है बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। तो कौन कौन से दर्द के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि घुटने में दर्द, कमर में दर्द, ऐसे और भी आगे बहुत ही ज्यादा आगे दर्द मैं आपको बताने वाली। तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि यूही आयुर्वेदिक तेल को कौन कौन से दर्द में यूज किया जाए। गर्दन दर्द, कंधे का दर्द, कोहनी का दर्द और कमर दर्द, घुटने का दर्द, पैर की पिंडियों का दर्द और एड़ियों का दर्द। और सबसे लास्ट वाली बात आती है कि पैरों के तलवे में क्यों दर्द होता है, कि वहां पर जो होते हैं सारे मर्म पॉइंट होते हैं। मर्म पॉइंट यानी कि क्या, जहां पर मसल्स जुड़ते हो, स्नायु जुड़ते हो और हड्डियां जुड़ती हो, उसे कहते हैं मर्म पॉइंट। तो मर्म पॉइंट जब दुखता है, जब यानी कि दर्द होता है, तो उसके लिए क्या किया जाए, तो हमारा जो ऑयल है यूही आयुर्वेदिक ऑयल, तो उसको यूज कीजिए। तो ये जो होते हैं सारे शरीर में दर्द किस किस कारण से होते हैं, तो पहले हम उसकी बात करेंगे। गर्दन दर्द किस कारण से होता है, तो जानिए। तो गर्दन दर्द जो होता है कि कभी हम ऑफिस वर्क करते हैं, कभी ऐसा कुछ काम हो गया कि यदि हमने कंधों पर कुछ उठाया, कंधों पर यदि हम कुछ उठाएंगे, भार देंगे, तो ऑब्वियसली कि हमारा जो गर्दन का दर्द है वो बढ़ने वाला ही है, क्योंकि गर्दन पे भार आता है, इसके कारण जो होता है गर्दन दर्द होती है। और दूसरी बात ये है कि जब हम कोई भी ऑफिस वर्क करते हैं, तो या फिर नीचे देखना हुआ, ये नीचे देखने वाली बात कब आती है कि जब बहुत ही कुछ बच्चे होते हैं जो ये ऐसे ही बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करते वक्त जो होती है हमारी गर्दन में जो बहुत ही ज्यादा खिंचाव आता है। खिंचाव आने के कारण जो हमारी करोड़रज्जु होती है, करोड़रज्जु पीछे जो ऊपर का जो भाग है वो थोड़ा सा टेढ़ा होने लगता है। समझ रहे हैं आप, थोड़ा सा टेढ़ा होने लगता है। इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा टेढ़ा होने लगता है, जिसके कारण जो होती है गर्दन दर्दों में हमारा बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। फिर बात आती है कंधों की। कंधों में क्यों दर्द होता है, तो कंधे दर्द इसलिए होते हैं कि हम सीधे नहीं बैठते, या फिर हम इस प्रकार से बैठते हैं,
या फिर बहुत ही ज्यादा सीधे बैठते हैं, तो इसके कारण भी जो होता है बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। ऑफिस वर्क में तो ज्यादातर हम जो है इस प्रकार से ही बैठते हैं, तो कंधे जो होते हैं, हमारे हड्डियां जो होती हैं बहुत ही ज्यादा कमजोर होने लगती हैं, और हड्डियां जिस प्रकार से हमारी सीधी रहनी चाहिए, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर जो है सीधा होना चाहिए, तो उस प्रकार से सीधा नहीं होता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम कुछ बहुत ज्यादा वजन उठा लेते हैं, कभी कभी हम एक हाथ से वजन उठाते हैं, तो हमारा जो बॉडी का लेवल जो होता है, तो एक हाथ पे बहुत ज्यादा वजन चला जाता है, तो उसके कारण भी जो होता है कंधों का दर्द होता है। कभी कभी आपने ऐसा सुना होगा कि दोनों कंधों में दर्द होता है या फिर एक कंधे में दर्द होता है, तो हमारा जो बैलेंस है बॉडी का वो बैलेंस नहीं रहता है, इसके कारण भी कंधे का दर्द हो सकता है। और दूसरी बात आती है कि कमर दर्द। कमर दर्द किस कारण से होती है? सबसे पहली बात तो यह है कि कमर दर्द ज्यादातर जो है लेडीजों को होती है। क्योंकि लेडीजों को कमर दर्द क्यों होती है? सबसे पहले तो यह है कि कमर दर्द यदि लेडीज जो है पीरियड्स में होती हैं तो उसके कारण भी कमर दर्द होने लगती है। यदि उन लोगों ने कुछ ऐसा काम किया जिसमें कि वो बहुत ही ज्यादा झुक रहे हैं, झुकने वाला काम है, उसके लिए भी कमर दर्द होने लगती है। और लेडीजों को तो सबसे पहली बात तो ये है कि उनको पूरा दिन जो होता है ऑफिस का वर्क भी करना होता है और घर का भी काम करना होता है, तो बहुत ही ज्यादा काम का लोडिंग होने के कारण भी उनके कमर दर्द होने लगते हैं। और अब बात आती है कि कोहनी दर्द। कोहनी दर्द किस प्रकार से होता है? तो कोहनी दर्द यदि हम कभी कहीं पर जा रहे हैं तो कोहनी में मोच आ गई, ऐसे कभी हम जो होता है टकरा गए तो उसके कारण भी कोहनी दर्द होने लगती है। या फिर ऐसा कुछ काम ऑफिस में काम करते वक्त हमारे हाथ जो होते हैं हम ऐसे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑफिस वर्क में जो होता है हमारे चेयर पर हमारे हाथ जो होते हैं इस प्रकार से ही रहते हैं, तो सीधे हम होते ही नहीं है। या फिर ऐसे काम कुछ ऐसा होता है हमारे कि जिसमें हाथ जो हमारे इसी प्रकार से सीधे ही होते हैं। आपने देखा होगा यदि हम टैबलेट है, कुछ कंप्यूटर है, तो उसमें हम वर्क कर रहे हैं तो हमारे हाथ जो होते हैं इसी प्रकार, कभी हम सीधा, हमारा हाथ जो होता है सीधा कब होता है? रात को सोते समय ही होता है। तो ये सब दर्द ना हो तो उसके लिए हमें यूज करना है यूं ही आयुर्वेदिक तेल। और घुटने का भी दर्द होता है। घुटने का दर्द क्यों होता है? सबसे बड़ी बात यह है कि आज की जो जनरेशन है उसमें घुटने दर्द जो होते हैं क्यों होने लगे हैं, और ऑपरेशन जो है क्यों बढ़ते जा रहे हैं? ऑपरेशन इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी में कार्टिलेज यानी कि ग्रीस की कमी होने लगी है। ग्रीस की कमी क्यों होने लगी? क्योंकि आज का जो हमारा खान पेन है, बुरा खान पेन, और क्या है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है, और किसी का भी मतलब खाने का ठिकाना नहीं होता है कि कब हम खाएं, पानी हम किस तरीके से पिएं, और खाना कब खाएं, कैसे खाया जाए और किस समय पर खाया जाए, ये किसी को नहीं पता होता है। इसलिए भी जो होती है हमारी बॉडी के अंदर कार्टिलेज की कमी होती है। कार्टिलेज यानी कि मैंने आपको बता दिया ग्रीस की कमी। यदि कोई भी चीज होती है तो उसके अंदर जो आवाज ना आए, यदि हम एक बात ले लेते हैं, हम एक उदाहरण लेते हैं कि आप दुकान की शटर की उदाहरण ले लीजिए। शटर जो होती है उसके अंदर ग्रीस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसके अंदर आवाज ना आए। यदि आवाज आएगी तो क्या होगा? शटर की जो लोखंड है एक दूसरे के अंदर टकराएंगे तो क्या होगा? घर्षण होगा तो क्या होगा? ये जो शटर है तो वो पतली होती जाएगी। उसी प्रकार जो है हमारी हड्डियों के अंदर होता है। हमारे हड्डियों के अंदर कार्टिलेज की कमी होती है। कार्टिलेज की कमी होती है तो हमारे घुटनों के अंदर की कहीं की भी हड्डियां ले लेते हैं तो हड्डियां जो होती है एक दूसरे के अंदर घिसती हैं। घिसने के कारण जो होती है हड्डियां पतली होने लगती है। पतली होने के कारण बाद में बात आती है कि हड्डियों के अंदर गैप होने लगता है। गैप होने के बाद हमारे अंदर जो होता है दर्द होने लगता है। तो ये दर्द की कमी ना हो, ये दर्द जो है बढ़ता ना जाए, इसके लिए जो हमें यूं ही आयुर्वेदिक ऑयल का उपयोग करना है। तो अभी हम जानेंगे कि किस प्रकार से यूज करना है, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि हमारी पिंडियों का दर्द और एड़ी का दर्द और पैरों के तलवे का दर्द क्यों बढ़ता है। कभी कभी जो होता है कि हम बहुत ही ज्यादा रनिंग कर लेते हैं, या फिर आप स्पोर्ट प्लेयर हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं या जिम करते हैं, उसके कारण भी जो होता है हमारे पिंडियां दर्द होने लगती हैं। तो इस दर्द के लिए भी जो है हम यूं ही आयुर्वेदिक ऑयल का यूज कर सकते हैं। और जो हमारी पैरों की एड़ियां हैं वो क्यों दर्द होती हैं? तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही ज्यादा हम काम करते हैं, काम करते वक्त हमारा जो होता है दोनों पैरों के ऊपर ही पूरा वजन आता है। वजन आना है, कभी कभी हमारा जो बहुत ही ज्यादा मोटापा होता है, मोटापा के कारण जो होता है हमारे बॉडी का जो वजन होता है वो हमारी एड़ियों के ऊपर आता है। एड़ियों के ऊपर आता है तो हमारी एड़ियां जो है ब्लड सर्कुलेशन ना होने के कारण भी हमारी एड़ियों में दर्द होने लगता है।
तो ये दर्द ना हो तो उसके लिए भी हम यूं ही आयुर्वेदिक ऑयल का यूज कर सकते हैं। और पैरों के तलवे क्यों दर्द होने लगते हैं? कभी कभी हमारी बॉडी में पूरी तरह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, तो उसके लिए भी हमारे पैर दर्द जो होने लगते हैं, क्योंकि हमारे पैरों में जो है मर्म पॉइंट होते हैं। मर्म पॉइंट जो है वो मैंने आपको आगे बात की, तो उस प्रकार से हमारे मर्म पॉइंट आते हैं पैरों में, इस प्रकार से हमारे पैरों के तलवे में जो है दर्द होने लगता है। और ज्यादातर रनिंग करने के कारण भी हमारे पैरों के तलवे में दर्द होता है, और साथ में एड़ी भी आ जाती है, और पंजे भी आ जाते हैं, और उंगलियां भी आ जाती हैं। काफी ज्यादा तो ये होता है कि हमारे जो होता है पूरा पैर ही हमारा ले लेता है, रनिंग करते वक्त पूरा पैर ले लेता है, कमर से नीचे का भाग और तलवे तक का भाग जो होता है पूरा पैर हमारा ले लेता है, और बहुत ही ज्यादा दर्द बढ़ने लगता है। तो ये दर्द ना हो उसके लिए भी हम यूं ही आयुर्वेदिक ऑयल का यूज कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि किस प्रकार से यूज किया जाए। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि गर्दन पे किस प्रकार से मालिश की जाए, हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो ये है हमारी यूही आयुर्वेदिक ऑयल। तो अभी हम बात करेंगे किस प्रकार से इसे यूज करना है। सबसे पहले हम इसे इस प्रकार से स्प्रे करेंगे। फिर अभी हम इसको हल्के हाथों से पहले यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये जितना भी हमने तेल डाला है इसको इस प्रकार से हमें पूरे गर्दन में ले लेना है। पहले हमें हल्के हाथों से खाली उंगलियों से ही मसाज करना है, 5 उंगलियों से, हथेलियां हमें नहीं लगानी है। उंगलियों से जो हमारे सारे मर्म पॉइंट जो है आ जाएंगे और ज़्यादा दर्द भी नहीं होगा। इस प्रकार से हमें मालिश करनी है। पहले हम नीचे से ऊपर तक करेंगे। और बाद में हमें दोनों अंगूठे की मदद से हम इस प्रकार से जो है मसाज करेंगे। फिर हम यहाँ से सारे पॉइंट लेते जाएंगे। फिर दोनों अंगूठे की मदद से ये बीच वाला गर्दन का जो बीच वाला पॉइंट है यहाँ पर इस प्रकार से राउंड पे मालिश करेंगे। अभी ये हमारा अंगूठा जो था नीचे था और ये वाला ऊपर था, तो अभी हम दोनों को अपोजिट कर देंगे। इस प्रकार से हमें मालिश करनी है। कंधे पर भी जो है आप इसी प्रकार से मालिश कर सकते हैं। दोनों पॉइंट जो है आप इस प्रकार से अंगूठे से ही लेने हैं, और याद रहे कि हथेलियां हमें नहीं घिसनी है। इसी प्रकार जो है हम कमर की भी मालिश करेंगे। कमर दर्द में ही हमें उंगलियों का इस्तेमाल करना है, और जितना बन सके उतना हथेलियों का इस्तेमाल हम कम करेंगे। अभी हमने देखा कि गर्दन में किस तरीके से मालिश की जाए, और कंधों पर और कमर पे इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया, आपको रेगुलरली ऐसे ही मसाज करना है। और अभी हम बात करते हैं घुटनों पर किस प्रकार से मालिश की जाए और कैसे यूज किया जाए। चलिए, जहां पर हमें दर्द हो रहा है इस प्रकार से हम स्प्रे करेंगे। फिर हमें हल्के हाथों से हमारी 5 उंगलियों से हमें मसाज करना है। पूरा हमें जो है घुटना ले लेना है, आजू बाजू साइड में। ये जो भाग होता है हमारा साइड का, घुटने का साइड का भाग, ये बहुत ही ज़्यादा पेन होता है घुटने जब दर्द होते हैं। इस प्रकार से फिर धीरे धीरे हम जो है अपने अंगूठे से मालिश करेंगे। और ध्यान रहे कि बहुत ही ज़्यादा जहाँ पर पेन हो रहा है वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालना है। इस प्रकार से हमें मालिश करने। फिर हमें 5 उंगलियों से जो है घुटने का आजू बाजू का जो भाग है वो हमें पूरा ले लेना है। इस प्रकार से ऊपर से नीचे, क्योंकि जब हम इस तेल का इस्तेमाल करेंगे, अपनी बॉडी पर यूज करेंगे, तब हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से होने लगेगा, जिसके कारण हमारा जो दर्द है वो बढ़ेगा नहीं और दर्द में राहत मिलेगी। फिर हम दोनों अंगूठे से ऊपर की साइड राउंड में आपको मालिश करनी है।
तो अभी हमने देखा कि घुटने में किस प्रकार से मालिश की जाए। अब हम बात करेंगे पैरों की पिंडियों और एड़ियों के बारे में, और लास्ट में आता है पैर के तलवे के बारे में। ये 3 पॉइंट जो हमको एक साथ लेने हैं, तो किस प्रकार से लिया जाए आइए हम देखते हैं। इस प्रकार से हमारी ये जो है पिंडियां हैं ये, तो इस प्रकार से हमें जहाँ पर हमें पेन हो रहा है वहाँ पर हम स्प्रे करेंगे। फिर हमें जैसे हमने तेल डाला है तो पूरे पिंडियों में हमें जो है तेल ले लेना है। इस कभी भी हम मालिश करें तो पहले हमें ऊपर से लेना है, ऊपर से पॉइंट करते करते हम नीचे की साइड आएंगे, और जितना हो सके उतना हमें हथेलियों का इस्तेमाल नहीं करना है, उंगलियां ही इस्तेमाल करेंगे। उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे तो इससे कि जो भी हमारे पॉइंट है, स्नायु है, वो सारे हमारे हाथ में आते जाएंगे और दर्द में हमें राहत मिलेगी। इस प्रकार से हम मालिश करेंगे। फिर दोनों हाथों से 10 उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए हमें नीचे की साइड आना है। अब हम अंगूठे से करेंगे इस प्रकार से। फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे, ऊपर, नीचे। अभी हम 10 उंगलियों से अभी हम एड़ियां ले लेंगे और पैर का पूरा तलवा ले लेंगे। तो किस प्रकार से दर्द ना हो और कैसे मालिश की जाए, चलिए आइए हम जानते हैं। पैर के तलवे में हम इस प्रकार से स्प्रे कर देंगे। हमें जो है पैर का तलवा हम कभी भी मालिश कर रहे हैं तो हमें पहले दोनों अंगूठे का इस्तेमाल करना है। दोनों अंगूठे का इस्तेमाल जो है हम इस प्रकार से ऊपर, यहाँ पर आप जितना हो सके उतना आप जोर लगा सकते हैं। यदि बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, जितना दर्द हो रहा है उसके हिसाब से ही हमें जोर लगाना है यहाँ पर। फिर इसी प्रकार से हमें जो है 5 उंगलियां ले लेनी है, एक एक पॉइंट हमें दबाना है मालिश करते करते। उंगलियों का जो ये जो आगे का भाग होता है, ये दिख रहा होगा आपको आगे का भाग, ये हमें लेना है। पॉइंट करते हुए सभी उंगलियों का ये भाग जो है हमें ले लेना है। ओके, तो अभी हम लेते हैं एड़ियाँ। एड़ियाँ जो है आपको यहाँ से, ये जो एड़ियाँ हमारी बहुत ही ज़्यादा दर्द होती हैं, इतना भाग जो है हमारी एड़ी का बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, तो आपको यहाँ से मालिश करते करते 5 उंगलियों का इस्तेमाल करते करते हम यहाँ पर आएंगे। इस प्रकार से हम मालिश करेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा हम इसको दबाएंगे। अभी हम पैर के ये जो पंजा है, पंजे दर्द ना हो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए पहले हम इस प्रकार से स्प्रे करेंगे जहाँ पर भी हमको पेन हो रहा है वहाँ पर। पहले तो 5 उंगलियों की मदद से जो है हमें हाथों को, पैरों को इस प्रकार से पूरे बॉडी में जो है तेल हमें लगा देना है जहाँ पर भी आपको पेन हो रहा है वहाँ पर। अब हम लेते हैं अंगूठे से पॉइंट। अभी आपको जो है इस प्रकार से पॉइंट लेना है, साथ में उंगलियां भी आ जानी चाहिए। और उंगलियों के जो बीच का गैप होता है, ये दिख रहा होगा आपको, उंगलियों के जो बीच का गैप होता है, ये रही हमारी उंगलियां और इसके बीच का गैप। तो यहाँ पर जो हमें बहुत ही ज़्यादा मालिश करनी है। इस प्रकार से हमें पॉइंट ले लेना है धीरे धीरे। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है। पहले हमें दोनों हाथ अपने ऐसे, और अंगूठा जो है घुटनों के, ये जो दिख रहा है आपको अंगूठा, ये जो बीच वाला भाग है यहाँ पर जाएगा, और ऊपर के भाग में जो हमारी उंगलियां,
और साइड में हमें इसी प्रकार से हमारी 5 उंगलियों का जो गैप है इसी प्रकार से हमें लेते जाना है। ओके, तो यहाँ पर जो होती है हमारा जो आयुर्वेदिक ऑयल मसाज जो है पूरा होता है। तो अभी हमने देखा कि किस प्रकार से मसाज किया जाए। मसाज करने के बाद जो है कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि मसाज करने के बाद हम तुरंत वॉश कर लें या फिर रहने दें। तो आपको वॉश नहीं करना है, आपको रहने देना है। वो भी कितनी देर? 15 से 20 मिनट तक रहने देना है, क्योंकि यूं ही आयुर्वेदिक ऑयल जो है बॉडी के अंदर जाएगा, ऑब्जर्व होगा, तो हमारे जितने भी दर्द हैं उन सभी दर्द में राहत मिलेगा। और कितने समय तक रखना है और सभी जानकारी हमने ली। और आपको कब मालिश करनी है? तो आपको मालिश जो है रात को सोते समय आपको करनी है, क्योंकि पूरे दिन का जो थकान होता है, हम रात को जब हम सीधे लेटते हैं, यदि हम आराम करते हैं, तो उस समय जो पहले आपको पूरा रिलैक्स हो जाना है। 5 से 10 मिनट तक आपको रिलैक्स होना है, फिर आपको जो है यही आयुर्वेदिक ऑयल का आपको मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपको 15 से 20 मिनट तक रहने देना है। यदि आप यूही आयुर्वेदिक ऑयल को परचेस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए। अगर आप मेरा अहमदाबाद से वीडियो देख रहे हैं तो A to Z सेल्स एंड मार्केटिंग ऑनलाइन मार्ट मिस्टर हरीश कुमार राठौड़ जी का आप संपर्क कीजिए, जिसका नंबर जो है आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहा है। और वीडियो के एंड में आपको एक पोस्टर दिखेगा, वहां पर भी जाके आप इसका संपर्क कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम लिंक दी है, वहां पर भी आप जाके मेरा DM कीजिए, मैं आपको पर्सनली वहां पर आपको समझाऊंगी। ओके, यदि आपको समझ में नहीं आया है तो चलिए मिलती हूँ ऐसे ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।